हाय गाइस। तो आज हम बात करेंगे एक स्विंग ट्रेड की, जो कि वन ऑफ माय बेस्ट ट्रेड्स था, बट आल्सो वन ऑफ माय वर्स्ट ट्रेड्स। तो अब आप बोल रहे हो ऐसा कैसे हो सकता है कि यार कोई ट्रेड बेस्ट हो और वही ट्रेड बेकार भी हो। तो देखो, एक ट्रेड को अच्छा या बुरा उसका प्रॉफिट या लॉस नहीं डिटरमाइन करता। वो डिटरमाइन करता है कि आपने अपना रूल फॉलो करा है कि नहीं करा। अगर आपने अपना रूल फॉलो करा और आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो भी मेरे हिसाब से वो एक अच्छा ट्रेड है। बट अगर आप अपना रूल नहीं फॉलो करते और तो भी आप उसमें पैसा बना लेते हो, तो भी मेरी नज़र में वो बेकार ट्रेड है, क्योंकि वो एक बुरी हैबिट है। ठीक है, आज ठीक है वो ट्रेड काम कर गया, बट जब तक आपने रूल्स तोड़ते रहोगे, आप कभी भी उन्हें फॉलो थ्रू नहीं कर पाओगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि नीचे मेरे टेलीग्राम का लिंक है, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर मैं जल्दी अपडेट दे पाता हूँ अपने स्विंग ट्रेड्स पर, क्या प्लान है, क्या देख रहा हूँ, क्या वॉच लिस्ट है, एवरीथिंग। आज इंडो ये लिया था हमने, ठीक है, इट इज़ अप 13%। तो अगर आप आओगे वहाँ पर तो बढ़िया रहेगा और इजी रहेगा मेरे लिए एक्सप्लेन करना सब कुछ, ठीक है। तो कौन सा ट्रेड है ये ट्रेड मैं पहले भी अपने चैनल पे एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जो कि है हमारा आइनॉक्स विंड का ट्रेड। अब इस ट्रेड के अंदर हमारा ओपन रिस्क जो था, मतलब टोटल जो पैसे लॉस होता हमारे को, वो था 5,000 रुपीज़। और इस पे जो हमने प्रॉफिट करा है दैट इज़ अबाउट 72,000। तो जो इसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आ गया, वो आ गया 14 टाइम्स ऑफ माई रिस्क। तो उस हिसाब से तो ऐसे लग रहा हो कि यार ये तो बहुत ही बढ़िया ट्रेड हो गया, और ये बहुत ही अच्छा ट्रेड था, ठीक है, वन ऑफ माय बेस्ट ट्रेड्स। लेकिन अब इसमें क्या कमी रही वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक बार मैं पहले ट्रेड एक्सप्लेन करता हूँ। ट्रेड एक्सप्लेन करने के लिए मुझे ये ईएमएस बंद करने दो, ये ईएमएस ओपन रहने दो, मैं रिप्ले करता हूँ पूरा और एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखो, अर्निंग्स आनी थी, ठीक है, और अर्निंग्स के बाद मैं देखना चाह रहा था कि ये अपने ऑल टाइम हाई को, जो वीकली हाई है, वहां पर ब्रेकआउट कब देता है। बट अगर आप देखोगे, देखो अगली कैंडल बनी यहाँ पर, ठीक है। अब इस पे मैं नहीं बाय करा, क्योंकि आई वॉज वेटिंग कि 228 ब्रेक हो या कुछ हो। नहीं होता। हमारे को क्या देखने को मिलता है, देखो आप, ये, अब ये जो 4 दिन है ना, ये काफी इंटरेस्टिंग डेज थे, ठीक है, क्योंकि ये 4 दिन इस कैंडल के अंदर थे, ठीक है, और ये चारों टाइट डेज थे। और अर्निंग्स रिपोर्ट भी अच्छी आई थी, स्टॉक अपने 52 वीक के आसपास के हाई के आसपास था। तो ये स्टॉक पहले से ही अपने उस रेंज में था कि ये टॉप का स्टॉक है। उसका जब ये 4 दिन टाइटनेस मिली ना मेरे को, उसके बाद मेरे को जब यहाँ पर बाय मिली, तो आई बॉट इट, ठीक है। मैंने पहली बाय करी 228 पे, जो कि एक टेस्ट बाय थी देखने के लिए क्या होता है, और वो सक्सेसफुल रही। एक अच्छे अमाउंट से 11% से अप रहे हम। अब देखते हैं आगे क्या होता है। उसके बाद 4 दिन साइलेंट थे एकदम। ये पूरा ट्रेड मेरे दिमाग में मेरे को याद है एग्जैक्ट, ठीक है। ये दिवाली वाला ओपनिंग था, संडे का दिन, आप देखो मैंने और ऐड करा था। एक अच्छा ब्रेकआउट, फिर से 4 दिन की टाइटनेस के बाद एक अच्छा, ये देखो, बुल फ्लैग और पॉप, ठीक है, इसीलिए ऐड करता रहा मैं। अब जो पहली सेल करी थी, वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कहाँ पर सेल करी थी, क्या सेल करा था। फर्स्ट सेल थी 282 पे 30%। मैं जनरली सेल कर देता हूँ 30% या 25% ऑन 3 to 4 आवर ऑफ माई रिस्क, डिपेंडिंग रिस्क कितना है, स्टॉक कैसा मूव कर रहा है, वीकली पे कैसा लग रहा है। कई क्राइटेरियाज होते हैं, उन क्राइटेरियाज को देखने के बाद में उस पर डिपेंड करता है उसे कितना परसेंट कहाँ पे सेल करूंगा। बट जनरली 25 से 30% सेल करता हूँ 3 से 5 आवर के आसपास में। आर का मतलब हो गया टोटल रिस्क, जैसे 3 आर का मतलब होगा 3 टाइम्स ऑफ माई रिस्क। 5,000 का रिस्क लिया, 15,000 का प्रॉफिट दे रहा है, तो 30% पोजिशन को सेल करता हूँ। उससे क्या होता है, जब आप 30% को सेल करते हो, तो क्या होता है, आपकी जो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक हो जाता है। अब अगर वो स्टॉक रिवर्स करके उल्टा भी आएगा ना, तो भी आपको लॉस नहीं होगा। अभी मैं आपको एक ऐसा भी ट्रेड दिखाता हूँ जिसमें ये रूल ने मेरे को बचाया, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने रूल सही फॉलो करा। उसके बाद जो मैंने ये वाली सेल करी ना, ये वाली मेरे हिसाब से अच्छी थी। ऑल्दो इसने 10-20 MA को नहीं ब्रेक करा, स्टॉक सॉलिड चल रहा था, बट मुझे ऐसा लगा कि अब ये बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो चुका है वीकली पे। मैं भी आपको वीकली चार्ट भी दिखाता हूँ। बट जो मेरी ये वाली बाय थी, ठीक है, जो ये वाली सेल थी 354 पे, ये मेरे हिसाब से मैंने थोड़ा होशियारी करके अपने आप को ओवर स्मार्ट बन के कि मैं मार्केट को टाइम कर लूंगा, वो करके मैंने सेल कर दी, जो मुझे काफ़ी भारी पड़ी। क्यों भारी पड़ी, तो मैं आपको भी दिखाता हूँ, ठीक है। हम देखो यहाँ पर है,
तो अब देखो, जब भी आपको एक ऐसा लीडर स्टॉक मिले ना, जो कि एक वीक मार्केट, स्ट्रांग मार्केट, हर मतलब हर जो इन्वायरमेंट है उसको अब्जॉर्ब करके अपनी पावर दिखा रहा है, ठीक है। हर टाइम वो एक बायर उसमें एक्टिव है, उसके अंदर सेल ऑफ नहीं आ रहे हैं, ठीक है, थोड़े छोटे छोटे अच्छे अच्छे कंसोलिडेशन आ रहे हैं। तो ऐसे स्टॉक को आपको कभी भी पूरा सेल ऑफ नहीं करना चाहिए। और ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बात मैं अपने आप को भी याद दिलाता हूँ, फिर भी ये गलती हो जाती है। देखो, पैसे बन गए 70,000 रुपये, अच्छी बात है, लेकिन जो मेरी लास्ट सेल थी ना, वो क्वांटिटी पता है क्या थी? वो थी 250 क्वांटिटी। अब देखो, 250 क्वांटिटी अगर 350 से मैं 520 या 500 तक भी, 550 तक मानूंगा, तो लगभग लगभग 150 200 पॉइंट, ठीक है, 150 200 पॉइंट और 20 25 30 50 हज़ार रुपये होते हैं। तो और पैसा बनाना मिस आउट कर देते हो दूसरे स्टॉक्स के अंदर, जो कि चलता हुआ स्टॉक को आप हाथ छोड़ देते हो। ऑल दो मैं इसकी लास्ट साइज मेरे को 10 MA काटने पर रखनी थी, बट ठीक है। अभी मैं आपको इसका वीकली दिखाता हूँ ना। देखो, वीकली क्या चार्ट है, ठीक है, 200 रुपये से सीधा 500 रुपये तक भागा है, और मैं 350 तक ही कैरी कर पाया। अब देखो यार, एक स्टॉक इतना भाग गया था, मुझे लगा थोड़ा कंसोलिडेट करके एक और रैली देगा, बट नहीं, आई वॉज रॉन्ग। हम कभी भी मार्केट का ना बॉटम पकड़ सकते हैं ना टॉप, और मार्केट ये बार बार याद दिलाती है, 150% का मूव पूरा कैप्चर हो सकता था, बट इट्स ओके। आप कभी भी बॉटम से टॉप पूरा कैप्चर कर नहीं सकते। तो ऑल दो दुख है कि और 50,000 40,000 बन सकते थे, पर ठीक है। बट ये मैं सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जब भी आप अपने रूल तोड़ने लगो ना, जैसे ये देखो, मैं एक और स्टॉक में याद आ गया, सेनको में मैंने एंट्री ली थी, ठीक है। आई बॉट इट एट 743, राइट एट दिस कैंडल, ठीक है। अब इस कैंडल के बाद ये कैंडल बनती है। ये कैंडल काफी इंटरेस्टिंग कैंडल थी। देखो, ये एक ब्रेकआउट था, नया ब्रेकआउट, राइट, नया ब्रेकआउट था। यहाँ पे मैं ऐड करने की भी सोच रहा था, लेकिन मेरे को जनरल मार्केट हेल्थ थोड़ी सी डाइसी लग रही थी, तो मैंने ऐड नहीं करा। और अपना जो 30% वाला रूल है कि 3 आर पे काट लिया, वो मैंने कट कर लिया। उसको कट करने से क्या हुआ, जब स्टॉप लॉस लगा ना, जब ये स्टॉप लॉस लगा, मेरा 1 रुपए का भी लॉस नहीं हुआ। शायद 1000 1200 का लॉस हुआ होगा। तो जहाँ मेरा लॉस 8,000 10,000 का होना चाहिए, 5,000 का होना चाहिए, वहाँ 1000 रुपये या 0 रुपीज होता है। क्यों? क्योंकि हम थोड़ा सा प्रॉफिट टेबल से ले लेते हैं। अब इसके अपने बेनिफिट्स भी हैं, इसके अपने नुकसान भी हैं, बट ये मेरा एक फिक्स्ड रूल है जो मैं फॉलो करना पसंद करता हूँ, क्योंकि मैंने जनरली देखा है कि अगर किसी ब्रेकआउट को फेल होना होता है, वो एक मूव देकर फेल होता है। तो मैं एक मूव में अगर उसको थोड़ा सा बुक कर लेता हूँ, और फिर वो फेल भी होता है अगर, तो मुझे बड़ा लॉस नहीं होता। तो जो आपके रूल्स है ना, उन पे आपको बिल्कुल समझ लो, क्या वर्ड बोलूँ, कि फिक्स रहना है, और वो काफ़ी मुश्किल है फिक्स रहना, ठीक है। यहाँ बैठ के वीडियो के आगे ज्ञान देना काफ़ी आसान होता है, बट उन रूल्स पे चिपके रहना, जैसे ये देखो यार, मैं क्या बात करूँ, मेरे पहले भी यही सेम गलती हो रखी है, बट उस टाइम इन द मोमेंट सोल्ड फुली 652, डिड इट ब्रेक 10 MA? नो। तो यहाँ से भी मैंने 200 पॉइंट पहले भी मिस कर रखे हैं। बट ये लीडर स्टॉक आप पकड़ के जब छोड़ देते हो ना, तो मेरे को इतना पता लग चुका है कि मैं लीडर स्टॉक ढूंढ लेता हूँ, पकड़ लेता हूँ। देखो, दोबारा भी ट्रेड करा था मैंने केपीआई में इस बार भी, और इस बार मैंने थोड़ा सा अच्छे से फॉलो करा था, ठीक है। इस बार सेल मेरी फिर भी अच्छी थी, और इतना पता लग चुका है मुझे कि मैं लीडर स्टॉक ढूंढ लेता हूँ, उसको एक परफेक्ट बाय दे लेता हूँ, अच्छी बाय कर लेता हूँ। तो केपीआई मेरा बिगेस्ट भी रहा है विनर, और वो मैं चीज़ें कर रहा हूँ, बट हाँ, मैं फँस रहा हूँ, वो सिर्फ सेलिंग के टाइम फँस रहा हूँ। और सेलिंग वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स है ट्रेडिंग के अंदर, ठीक है। क्योंकि सेलिंग में क्या होता है, ये देखो, मैं आपको दिखाता हूँ एक और एग्जाम्पल्स की बात कर रहे हैं, तो मेरे पास एक और भी है। देखो, BLS, राइट, बॉट, सोल्ड 30%। अब ये 30% सेल करने की वजह से ना, जो ये वाला दिन था, 28 दिसंबर, आई थिंक सबको याद होगा, इतना बड़ा जो ये मूव आया था, ये बच पाया मैं यहाँ पर। इसमें मैंने सेल नहीं करा क्योंकि मैंने थोड़ा सा प्रॉफिट ले रखा था। तो मेरे पास क्वेश्चन था, मुझे डर नहीं था, मैं वेट कर रहा था देखने के लिए मार्केट क्या करती। मेरा स्टॉप लॉस हिट भी होता तो जीरो लॉस होता, क्योंकि मैं थोड़ा सा प्रॉफिट टेबल से ले चुका था, ठीक है। और आई हेल्ड इट थ्रू, और ये आगे निकल गया। तो ये रूल मेरे को कहीं ना कहीं मेरे बहुत हेल्प करता है, इसलिए मैं ये रूल को कभी चेंज नहीं करता। बट मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो इस रूल के अलावा उनके डिफरेंट रूल्स हैं, और वो उसी को फॉलो करते हैं। तो सबकी अपनी पर्सनैलिटी है, सबका अपना पर्सनल ट्रेट है।
जैसे देख लो, इसमें मैं 30% सेल कर रखा है। मैंने अपनी अपनी जो एक्सपीरियंस कह लो, अपने जो रूल्स कह लो, उनमें मेरे हिसाब से मेरा ये रूल परफेक्ट है। मेरे को प्रॉब्लम इस रूल के बाद की सेलिंग में आती है ना? अब देखो, मैं इसको लेके बैठना काफ़ी मुश्किल होता है कि लेके ट्रेड को बैठे रहो, देखो वो कैसे रिएक्ट करता है, क्या करता है, राइट? तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप कुछ भी सीखते हो इस वीडियो से, ये सीखो कि अपने रूल्स बनाओ, ठीक है? सेलिंग रूल्स बनाओ और उन्हें फॉलो करो और काफ़ी पेशेंट रहो, क्योंकि मैं भी इम्पेशेंट हूँ, बट पेशेंट रहना पड़ता है, ठीक है? आज का जो ट्रेड लिया था हमने, देखो ये भी मेरे को तो आज ही टेम्प्ट कर रहा था ये, कि आज ही बुक कर लूँ, क्योंकि मेरे को पता है अभी 2-3 दिन हो सकता है कि साइडवेज चला जाए। बट ऐसा भी हो सकता है ना कि ये लीडर निकले और ये यहाँ से नई रैली दे दे एकदम से। तो मैं यही अपने आप को समझाता हूँ कि दिस कुड बी द नेक्स्ट आइनॉक्स विंड। मुझे नहीं पता कौन सा स्टॉक लीडर होगा या कौन सा नहीं। मेरा काम ये है कि जो मेरे को ऐसे ट्रेड देता रहेगा ना 14-15 टाइम्स ऑफ माई रिस्क, मेरे को वैसा लेके बैठना है, ठीक है? सिंपल सा फंडा है। अब ये मिल गया है एक स्टॉक, तुमने पकड़ लिया है, देखो पहले दिन 25,000, ठीक है? 2,000 क्वांटिटी बाय करी थी, देखो, और 2,000, और ये देखो, ये तो बंद करा 500 क्वांटिटी सेल, ठीक है? लगभग 25% सेल भी कर दिया, 3 टाइम्स ऑफ माई रिस्क पे। अब ये ट्रेड मेरे लिए सेफ हो चुका है, अब मैं इसको आराम से कैरी कर सकता हूँ और आराम से चलने दे सकता हूँ, ठीक है? तो होपफुली कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू।